आज हम लोग बात करेंगे, लास्ट क्लास में फाइल हैंडलिंग बात किया गया था। आज हम लोग बात करेंगे फोर्थ यूनिट का थर्ड पार्ट, जो है एक्सेप्शंस एंड एजर्शंस मॉड्यूल्स। एक्सेप्शंस एंड एजर्शन मॉड्यूल्स। तो exceptions and assertion module. So firstly we have, what do you understand by exceptions, or what is exception handling in any programming language? exceptions क्या होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या फिर हम ये बोलें कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तीसरे यूनिट का फोर्थ यूनिट का थर्ड पार्ट है एक्सेप्शंस एंड एजर्शन मॉड्यूल्स। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सेप्शंस होते क्या हैं। कोई बताएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेप्शंस इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एक्सेप्शंस इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। पंकज सिंह सही है। और कोई बताएगा? देखो, एक्सेप्शंस का मतलब ये होता है, एक्सेप्शन का मतलब ये होता है अदर देन नॉर्मल, है ना। अदर देन नॉर्मल, कि अगर एक नॉर्मल चीजें चल रही हैं और एक अलग से कोई चीज आ गया, एक अलग से कोई चीज आ गया, या फिर ऐसी ऐसा कुछ फ्लो आ गया, ऐसा कोई फ्लो आ गया प्रोग्रामिंग में जो कि नॉर्मली जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंड, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। जैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, हाँ, अगर हम पीरियाडिक अगर हम पीरियाडिक टेबल की बात करें, केमिस्ट्री के पीरियाडिक टेबल की बात करें, तो उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक्सेप्शन एलिमेंट्स होते हैं, है ना। तो उनको कहते हैं एक्सेप्शन एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो अदर देन नॉर्मल, अगर हम अनवांटेड चीज या अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड उतना सही नहीं होगा, बट उसके लिए हम यूज करें अनएक्सपेक्टेड, है ना, कि जिसका जिसका नॉर्मल एक्सपेक्टेशन नहीं है, जिसका नॉर्मल एक्सपेक्टेशन नहीं है, अगर उस टाइप का चीज आ रहा है, या उस टाइप का कंडीशन हैपेंड हो रहा है, तो वो कहलाता है एक्सेप्शंस। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। तो एक एक ऐसा इवेंट, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन एक ऐसा इवेंट है जो किसी नॉर्मल फ्लो को, प्रोग्रामिंग के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करता है, प्रोग्रामिंग के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब करेगा ही, डिस्टर्ब करेगा ही जब क्या है, जब एक नॉर्मल फ्लो हो रहा है, उसी में कुछ एक अलग सा चीज आ जा रहा है, उसी में कुछ अनवांटेड, उसी में कुछ अनवांटेड लाइन ऑफ कोड्स आ जा रहे हैं, तो क्या है, वो प्रोग्रामिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा ही। तो वो अनवांटेड चीज, या फिर वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो प्रोग्रामिंग के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं, वो कहलाते हैं एक्सेप्शंस। द अनवांटेड थिंग्स और द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स which normally disturbs the normal flow of the programming is called exceptions in any programming language, is called any exceptions in any programming language। कोई अगर रियल लाइफ में हम एक्सेप्शंस की बात करें, या फिर प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शंस की बात करें, तो क्या है, किसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग, किसमें एक्सेप्शन आ सकता है? क्यों? अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो किसमें ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक्सेप्शन आ सकता है? देखो, अगर a डिवाइड बाई बी, अगर यूजर एक प्रोग्राम लिख रहा है a डिवाइड बाई बी, अगर b इक्वल्स टू जीरो वैल्यू दे दे रहा है, b इक्वल्स टू जीरो वैल्यू दे रहा है, तो क्या है, वो प्रोग्रामिंग के नॉर्मल फ्लो को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। प्रोग्रामिंग के नॉर्मल फ्लो को वो डिस्टर्ब कर देगा, है ना। तो ये कंडीशन कहलाता है एक्सेप्शन। ये क्या कहलाते हैं? एक्सेप्शंस। तो अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा एक्सेप्शन। अब इसको पढ़ते हैं। हर प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शंस होते हैं, सबका कॉन्सेप्ट सेम होता है, सबका कॉन्सेप्ट सेम होता है, बट उसका सिंटैक्स जो है, सबका लॉजिक सेम होता है, बट अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स अलग अलग होता है। चाहे हम सी की बात करें, चाहे हम जावा की बात करें, चाहे पाइथन की बात करें, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं।
तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्शंस एंड एजर्सन मॉड्यूल्स। एक्सेप्शन क्या है? exceptions and assertion modules introduction, and in introduction we have to learn exception। तो देखिए exception क्या है? An exception is event which occurs during the execution of a program that disturbs the normal flow of the program's instructions. In general, when a Python script encounters a situation that it cannot cope with, it raises an exception। पाइथन के पास एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो इसको नॉर्मली हैंडल नहीं कर सकता, वो कहलाता है वो तब उसके बाद पाइथन क्या करता है, एक एक्सेप्शन रेज कर देता है, या एक एक्सेप्शन इंटर कर देता है कि ये एक्सेप्शन है। एन एक्सेप्शन इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स एन एरर। जनरली जो अदर देन नॉर्मल फ्लो होता है, तो प्रोग्रामिंग में एरर ही आएगा, वो एरर ही क्या कहलाता है, एक्सेप्शन कहलाता है। अब उसके आगे एजर्सन एरर। देखो एजर्सन क्या है कि जब कोई ऐसा कंडीशन आता है जैसे a डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू 0, तो जो मैसेज आता है, जो एरर का मैसेज आता है ना, जो एरर का मैसेज आता है, उसी एरर को मैसेज को हम बोलते हैं एजर्सन्स। उसको क्या बोलते हैं, एजर्सन या फिर एजर्सन एरर। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। Assertion is a programming concept used while writing a code where the user declares a condition to be true using assert statement prior to running the module. If the condition is true, the control simply moves to the next line of code. In case if it is false, the program stops running and returns assertion error exception। भाई अगर नॉर्मल फ्लो चलता चला जा रहा है तो एक लाइन से दूसरे लाइन में चला गया, बट अगर नॉर्मल फ्लो नहीं है तो वो एरर आएगा, उसी एरर को हम बोलते हैं एजर्सन एरर एक्सेप्शन। द फंक्शन ऑफ एजर्ट स्टेटमेंट इज द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज इन विच इट इज इम्प्लीमेंटेड। सारे लैंग्वेजेस का जो एजर्ट स्टेटमेंट का फंक्शन है, उसकी फंक्शनलिटी सब में सेम होती है, बट क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है उसके सिंटैक्स का। It is a language independent concept. Only the syntax varies with the programming language। क्या बोल रहा है? Only the syntax varies with the programming language, है ना? केवल syntax vary करता है हर programming language के साथ अलग अलग। अब अगर ये फ्लो डायग्राम देखें, तो एजर्सन कंडीशन, अगर एजर्सन कंडीशन आ गया है ना, तो मतलब वही ए बाई बी वाला, अगर वो ट्रू है तब तो क्या है, मतलब कि वो नॉर्मल फ्लो हो रहा था तो वो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड आ गया। अगर वो फॉल्स है, ए डिवाइड बाई बी हम वहां वैल्यू दे रहे हैं बी मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। अगर ये ट्रू है तब तो वो नॉर्मल फ्लो आगे बढ़ेगा, और अगर ये फॉल्स है मतलब बी की वैल्यू कोई जीरो इंटर कर देता है, तो तुरंत क्या है, तुरंत पाइथन जो है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा, और क्या रेज कर देगा, एक एक्सेप्शन रेज कर देगा, है ना, एक एक्सेप्शन रेज कर देगा। वो जो एरर आएगा उसी को हम बोलते हैं एजर्सन एरर, उसी को क्या बोलते हैं, एजर्सन एरर। तो अगर फॉल्स है तो क्या लिख रहा है यहाँ, स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम एंड एजर्सन एरर इज रेज्ड। ठीक, अब देखते हैं इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स। जो एक्सेप्शन या एजर्शंस होते हैं वो हम प्रोग्रामिंग के एक एक पार्ट पे लगाते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, मॉड्यूल्स कहलाते हैं। मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है, मॉड्यूल्स का क्या मतलब होता है, मॉड्यूल्स का मतलब ये है कि पूरे प्रोग्रामिंग को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, और एक पर्टिकुलर पार्ट ही क्या कहलाता है, मॉड्यूल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मॉड्यूल कहलाता है। मॉड्यूल हम इसलिए डिवाइड करते हैं, और सारे मॉड्यूल हम ये प्रयास करते हैं कि वो सारे मॉड्यूल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, कि अगर किसी एक प्रोग्राम में एरर है, किसी एक मॉड्यूल में एरर है, तो दूसरे मॉड्यूल में डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, अब देखो कैसे हम एजर्सन को इंप्लीमेंट करेंगे। सिंटैक्स ऑफ एजर्सन,
सिंटैक्स का मतलब होता है कौन सा फॉर्मूला या कौन सा स्ट्रक्चर यूज करके हम एजर्सन लगाएंगे। एजर्ट कंडीशन कॉमा एजर्ट लिखेंगे, सबसे पहले पाइथन का प्री डिफाइंड वर्ड है एजर्ट, फिर जो कंडीशन है वो कंडीशन लिखेंगे, फिर कॉमा करके एरर मैसेज लिखेंगे। एरर मैसेज जो कि ऑप्शनल है, हम इसको लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एजर्सन एरर विथ एरर मैसेज। x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 0। अगर प्रोग्रामर को x बाई y करना है, अगर प्रोग्रामर को x बाई y प्रिंट करवाना है तो उसके पहले ही एक एजर्ट मैसेज लगाएगा, उसके पहले ही एजर्ट मैसेज लगाएगा। क्या लिखेगा? एजर्ट, वही एजर्ट ऊपर वाला, फिर क्या? कंडीशन। कंडीशन क्या है? y मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, y मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, है ना, तो y नॉट इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद कॉमा एरर मैसेज। तो एरर मैसेज जो भी है इनवैलिड ऑपरेशन, ये यूजर डिफाइंड है, यूजर डिफाइंड है, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द डिफॉल्ट एक्सेप्शंस को हैंडल करना ही क्या कहलाता है? एक्सेप्शन हैंडलर। क्या कहलाता है? एक्सेप्शन हैंडलर। The default exception handler in Python will print the error message written by the programmer, or else will just handle the error without any message. Both of the ways are valid. इसका मतलब ये है कि चाहे हम मैसेज लिखें और न लिखें, वो एरर ही कहलाता है एजर्सन एरर। क्या कहलाता है? एजर्सन एरर। जैसे ही हम एजर्ट कीवर्ड लिखेंगे तुरंत ही वो एजर्सन मैसेज देगा। देखते हैं इसको। एक्सेप्शन, ठीक है। a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0। अब हम अगर यूजर a डिवाइड बाई प्रिंट करेगा तुरंत एजर्सन आ जाएगा, a डिवाइड बाई प्रिंट करेगा तो एजर्सन आ जाएगा, तो इसीलिए हम पहले एजर्ट लगा दें। क्या है उसका सिंटैक्स? क्या है? क्या है? एजर्ट कंडीशन एरर मैसेज। एजर्ट लिखें हम कीवर्ड, एजर्ट लिखें, कंडीशन क्या है? b मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, b मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक। फिर कॉमा एरर मैसेज जो कि ऑप्शनल है, एरर मैसेज। तो एरर मैसेज ऑप्शनल है, हम इसको लिख दें, मान लो इनवैलिड ऑपरेशन लिख रहे हैं। भाई जैसे ही b की वैल्यू यूजर 0 दिया है तो इसका मतलब a डिवाइड बाई b परफॉर्म नहीं करना है। अगर a डिवाइड बाई परफॉर्म करेगा तुरंत एजर्सन आएगा, है ना। प्रिंट, क्या प्रिंट करे? a डिवाइड बाई b। अब इसको रन करवाते हैं। आज के डेट के अकॉर्डिंग इसको सेव कर लेते हैं 12 जुलाई डॉट py, ठीक है। रन करवाएं। आया एजर्सन एरर, आया ना, एजर्सन एरर, और उसका मैसेज क्या आ रहा है? इनवैलिड ऑपरेशन, इनवैलिड ऑपरेशन, है ना, इनवैलिड ऑपरेशन। अब ये मैसेज जो है यूजर ये बोल रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि ये ऑप्शनल है, इसको हम लिखेंगे तो प्रिंट होगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट एजर्सन मैसेज प्रिंट होगा। देखते हैं इसको। क्यों? अब भी एजर्सन, एक मिनट, अब भी एजर्सन एरर आ रहा, बट विदाउट मैसेज, बट विदाउट मैसेज। तो ये आपका एजर्सन एरर है ना। एजर्सन को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं वो चीज अब देखो। अच्छा ये बताओ कि भले ही वो प्रोग्रामिंग, भले ही वो गलत है, भले ही वो गलत है, तो क्या यूजर जो ये फील, यूजर को जो फील गुड होगा या नहीं होगा? भाई अगर इसको यूजर यूज करेगा
तो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। अगर ए की वैल्यू ले लिया है, बी की वैल्यू ले लिया है, तो सी इक्वल्स टू ए बाय बी अगर कर रहा है तो प्रोग्रामिंग में कहीं कोई गलती नहीं है। बट जैसे ही वो प्रोग्राम रन करेगा तुरंत ही उस पर एरर आ जाएगा रेड कलर का। तो इससे क्या है, इससे क्या है, इससे जब यूजर देखेगा तो भाई वो कहेगा कि जो हमें प्रोग्राम बना के दिया है, जो हमें प्रोग्राम बना के दिया है वो प्रोग्राम ही नहीं सही है, वो प्रोग्राम ही गलत है ना। तो एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि भले ही वो प्रोग्राम गलत है, भले ही वो प्रोग्राम, जैसे अभी प्रोग्राम गलत लिखा गया है, लॉजिक सही है बट उसमें बी की वैल्यू अगर 0 दे दिया गया है तो तुरंत प्रोग्राम एरर आया है। तो भले ही प्रोग्राम गलत है, यूजर के सामने एक अच्छा सा मैसेज आ जाए, प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ बी अदर देन 0, तब कितना अच्छा फील होगा उसको। दोनों लॉजिक सेम है, दोनों लॉजिक सेम है। एक में क्या है, एक में एरर आ जा रहा है, तुरंत रेड कलर का एरर आ जा रहा है, उससे जो यूजर है वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, जिससे जो यूजर है वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। बस वो यही समझ रहा है, जो यूजर है वो कुछ नहीं समझ पा रहा है, बस वो यही समझ रहा है कि भाई जो मेरा प्रोग्राम लिखा गया है, जो प्रोग्रामर प्रोग्राम लिख के दिया है वो गलत है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि भले ही प्रोग्राम गलत है, भले ही प्रोग्राम गलत है या यूजर जो वैल्यू गलत इंटर किया है वो गलत है, तो वो एक अच्छा सा मैसेज प्रिंट हो जाए, कोई भी मैसेज, प्लीज एंटर द वैल्यू अदर देन 0, प्लीज एंटर अनदर वैल्यू ऑफ बी, तो कितना अच्छा मैसेज प्रिंट होगा। और यूजर को तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई हमारा कि प्रोग्राम तो सही है बट जो हम वैल्यू दे रहे हैं, वो 0 के अलावा दे, है ना। तो इन दोनों में कौन सा तरीका सही है, पहला वाला या दूसरा वाला? इन दोनों में कौन सा, एक नॉर्मल एरर आए वो तरीका, और दूसरा क्या है कि वो एक मैसेज प्रिंट हो जाए वो तरीका। तो इन दोनों में कौन सा सही है? देखो, इन दोनों में इन दोनों में ये सही है कि सेकंड वाला है, कि प्रोग्रामर क्या करे, वो जब यूजर यूज करे तो उसको एक मैसेज आ जाए, उसी प्रोग्राम में एरर से अच्छा है कि उसको एक मैसेज प्रिंट हो जाए, है ना। तो जब ये कंडीशन है, जब ये वाला सेकंड वाला कंडीशन हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये है कि जो एक्सेप्शन वाले केसेस हैं, अगर उनको हम सिस्टमेटिकली हैंडल कर रहे हैं और उसके बाद यूजर को एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो कहलाएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम तीन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ट्राई, कैच एंड फाइनली। क्या यूज करते हैं? ट्राई, कैच एंड फाइनली। ट्राई के अंदर हम वो ब्लॉक रखते हैं ट्राई के अंदर हम वो ब्लॉक रखते हैं जिसमें एक्सेप्शन या एरर आ सकता है, मतलब अगर x डिवाइड बाई वाई हमें करना है तो उसके जितने भी कोड हैं वो सारे हम रखेंगे ट्राई के अंदर, वो सारे किस में रखेंगे? ट्राई के अंदर, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या कहलाता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखते हैं इसको। देखो यहाँ लिखा हुआ है, हैंडलिंग। हैंडलिंग का मतलब कि अब इसको यूजर हैंडल कर रहा है। वो तो बाय डिफॉल्ट हैंडलर था, इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स, ये बाय डिफॉल्ट हैंडलर था, ये इसको यूजर हैंडल करेगा, जो हम नीचे वाला बता रहे हैं। हैंडलिंग एजर्सन एरर एक्सेप्शन। एजर्सन एरर इज इनहेरिटेड फ्रॉम एक्सेप्शन क्लास when this execution occurs and raises assertion error, there are two ways to handle. Either the user handles it or the default exception handler. या तो यूजर हैंडल किया करे या तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। तो डिफॉल्ट तो हम बता दिए, अब यूजर जो हैंडल करेगा वो ट्राई और कैच दो यूज करेगा, ट्राई, कैच एंड फाइनली। ठीक है, देखते हैं। इन एग्जांपल 1 we have seen how the default exception handler does the work. Now let's dig into handling it manually. अब हम बात करेंगे मैनुअली कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं। देखो,
हैंडलिंग इट मैनुअली, हम बताए हैं जितने भी लाइन ऑफ कोड्स होंगे वो सारे ट्राई के अंदर आएंगे। जितने भी एक्सेप्शन रेजेस वाले जो हम जानते हैं कि इसमें एक्सेप्शन आ सकता है वो सारे ट्राई के अंदर आएंगे। अब बाकी जो है उसके बाहर देखो, हम सबसे पहले लगाएंगे ट्राई। ट्राई ट्राई जब लगाएंगे तो जाहिर सी बात है ट्राई के अंदर आने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा आइडेंटिटेशन, और आइडेंटिटेशन के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, कोलन। ट्राई, तो यूजर से इनपुट ले लिए x इक्वल्स टू इंट, इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ x, y हम यूजर से ले लिए इंट, इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ y। अब हम ये चाहते हैं कि y की वैल्यू 4 ना हो, y की वैल्यू 4 यूजर इंटर ना करे। ठीक, तो उसके लिए हम क्या लगा दें, एजर्ट लगा दें। तो वही एजर्ट कंडीशन, एजर्ट हम प्री डिफाइंड स्टेटमेंट लिख लिए। कंडीशन क्या है, y नॉट इक्वल्स टू 4 कॉमा मैसेज प्लीज इंटर द नंबर अदर देन 4, ये लिख दिए। प्रिंट x बाई वाई। ठीक है, अब एरर प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एरर प्रिंट करने के लिए हम क्या सिंटैक्स यूज करेंगे वो यहाँ लिखा गया है। हम लिखते हैं, कीवर्ड है एक्सेप्शन, कीवर्ड है ये एक्सेप्ट एजर्सन एरर एज, ये कीवर्ड है एजर्सन एरर एज। हम ये जो मैसेज है, ये जो स्ट्रिंग है, इसको एक वेरिएबल msg में ले लिए हैं एज msg। ठीक, और उसी को प्रिंट करवा दिए प्रिंट msg। तो जैसे ही हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो यही जो स्टेटमेंट है, यही जो स्ट्रिंग है वही प्रिंट होगा। प्लीज इंटर द नंबर अदर देन 4। अब इसको देखते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक, सबसे पहले हम ट्राई ब्लॉक बनाएं। ट्राई के अंदर x इक्वल्स टू यूजर से इनपुट ले लिए, इंटर द वैल्यू ऑफ x। इसी तरह y ले लिए यूजर से, वैल्यू ऑफ y ये ले लिए। ठीक है, अब हमें x डिवाइड बाई वाई करना है, बट y की वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए। तो हम लिखते हैं एजर्ट, कंडीशन क्या है, y नॉट इक्वल्स टू 4 कॉमा मैस कॉमा मैसेज प्लीज इंटर द नंबर अदर देन 4। ठीक है, एजर्ट हो गया, प्रिंट करवाएं, प्रिंट x डिवाइड बाई वाई, ये हो गया। अब इसके बाहर आके हम एजर्ट मैसेज लिखेंगे, लिखते हैं कीवर्ड है except एक्सेप्ट एजर्सन एरर, एजर्सन एरर एज msg प्रिंट msg। ठीक है, इसको सेव कर दें। ऊपर वाला हम चाहते हैं न रन हो तो उसको कमेंट में कर दें। मान लो 12 हो गया, 4 लिखें, क्या आ रहा है, प्लीज इंटर द नंबर अदर देन 4, प्लीज इंटर द नंबर अदर देन 4। फिर से हम रन करवाएं इसको, 12 लिखें, फिर मान लो 3 लिख दिए, तुरंत इसका रिजल्ट आ गया, तुरंत इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, वो एक्सेप्शन में नहीं गया। फिर 12 लिखे, 0 लिख दिए,
क्या है, ये क्या है, ये एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं बस हम बट इसमें हम एजर्ट नहीं यूज कर रहे हैं, हम इसमें एजर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये नॉर्मल एरर दे रहा है तो ये एक्सेप्शन ही, बट इसमें हम एजर्ट नहीं लिख रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या है, ये एक नॉर्मल एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ये क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक, इसी तरह एक प्रोग्राम ये भी है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है, डी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। तो जहाँ 2a की वैल्यू अगर जीरो दे दिया, a की वैल्यू अगर जीरो दे दिया, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ भी एजर्ट यूज करेंगे, यहाँ भी हम एजर्ट यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ हम फंक्शन बना के इसको हम यूज कर रहे हैं, तो इससे वैल्यू आ जाएगा और जो नहीं आएगा वो एजर्ट एरर आएगा। तो ये आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग है। एक्सेप्शन हैंडलिंग ये था जिसमें एजर्सन और एजर्ट स्टेटमेंट था।